तो नमस्कार, राधे राधे दोस्तों, हमारे भक्ति सागर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग को एक गरुड़ पुराण से बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हूँ। कैसा लगेगा कहानी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान बोले, हे विनता के पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा। जो सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन किए जाने पर उसे सुनने मात्र से तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशाल पुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुर को देखकर पापी प्राणी कंदन करने लगता है। उसके कंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गण प्रतिहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ क्रम को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे तच्छार्थ, जो नास्तिक और महापापी प्राणी हैं, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं। तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं, और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रोण से पूछते हैं। श्रोण ब्राह्मण के पुत्र हैं, जो स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूसरों ही सुन एवं जान लेने वाले, उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों से भी देख लेने वाले हैं। श्रोणाली नामक उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रोणों के समान ही वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब श्रोणियों चित्रगुप्त से बताती हैं। वे श्रोण और श्रोणियों धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रोण और श्रोणियों सत्यवादी हैं। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्य कृत्य कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे स्वयं तथा श्रवण और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात दोनों संध्याएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त, श्रोण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्य को देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखलाते हैं। वे पापी यम के भयंकर रूप को देखते ही, जो हाथ में दंड लिए हुए हैं, बहुत बड़ी काया वाले भैंसे के ऊपर स्थापित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली की प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बाबली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखें और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावान है। यम के समान भयानक सभी दूत उनके समीप पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर प्राणी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह परमात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से कंदन करते हुए और उन अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषित तो अविवेकियों ने क्यों पाप कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगत से जो तुमने पाप किया है, वह दुख देने वाला है।
फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों के लिए जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उसी प्रकार यातना भी भोगनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों मुख मोड़ रहे हो? मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहा गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज की भांति भी चोर की भांति निश्चर बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मर्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा कर देते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास में उसे बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभाव वाला एक विशाल वृक्ष है, जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में नीचे मुख करके उस शकलों में बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वे रोते हैं, वहाँ उसका कोई रक्षा करने वाला नहीं होता है। उसी सलमई वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाने अनेक पापी लटकते रहते हैं। वे आश्चर्यविहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूत, मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुगदरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मूसलों से उन दूतों के द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचरण क्यों किया? सुलभ होने वाले भी जल और अन्न का दान कभी नहीं दिया। तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया, और ना ही कुत्ते तथा कौवे के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जाप भी नहीं किया, जिससे तुम्हें यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हस्तकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की। इसीलिए अब स्वयं किए गए पाप का फल भोगो। चूंकि तुम धर्महीन हो, इसीलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि श्री ईश्वर हैं, वे ही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे यमदूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सलमई वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख से यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को विधिवत पासों में बांधकर मुगदरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से कष्ट की भांति 2 टुकड़ों में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे पेरने वाले यंत्र में डालकर इंद्रुच दंड गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लोह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कड़ाहे में, कुछ को तेल के कड़ाहे में तले जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हीं को मतवाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हीं को हाथ और पैर बांधकर अमोघ मुख लटकाया जाता है। किन्हीं को कुएं में फेंका जाता है। किन्हीं को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंडों में डुबो दिए जाते हैं, जहाँ में कीड़े के द्वारा व्यथित होते हैं
कुछ पापी ब्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गिद्धों और मांसभोजी पंछियों द्वारा शिरोदेश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक में मैंने तुम्हें देख लिया है, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोच कर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सह्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामसिक आदि घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिसमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन पापी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचरण गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उसमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तमिस, लोह, सकु, महा, रौरव, साल्मी, रौरव, कुंडमय, कालसूत्रक, प्रतिमूत्रक, संघात, लोहितोद, सबिस, साप्तातन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापथ, अबीज, अध्रत्रामिस, कुंभीपाक, संपतन तथा तपन से 21 नरक हैं। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिकलिप हैं। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अनिष्ट हैं। इस नरक में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्याप्त उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। त्रामिस और अधम त्रामिस तथा रौविक नरकों में जो यातनाएं हैं, उसे स्त्री और पुरुष पारंपरिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भ्रमण पालन पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों छोड़कर मृत्यु के अंतर इस प्रकार का फल भोगता है। बोलिए गरुड़ महाराज की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो हम गरुड़ पुराण का 4था अध्याय आप लोग को दूसरी कहानी में सुनाएंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए गरुड़ पुराण की जय।